नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के सबसे चर्चित, सबसे विवादित और सबसे दिलचस्प विधानसभा सीट मोकामा की, जहां से फिर एक बार बड़ा नाम चर्चा में है, अनंत कुमार सिंह। यह नाम राजनीति में जितना प्रभावशाली रहा है उतना ही विवादों में घिरा रहा है। नई जानकारी यह है कि चुनाव से ठीक पहले शनिवार रात पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार किया है। मोकामा के दुलार चंद यादव हत्याकांड मामले में उनका नाम सामने आने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस का दावा है कि नए प्रमाण सामने आया और उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। यह गिरफ्तारी चुनावी परिस्थिति में एक नया मोड़ पैदा कर रही है। इस बार अनंत सिंह जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है और उनका मुकाबला आरजेडी समर्थित उम्मीदवार से है, यानी सीधा मुकाबला एनडीए बनाम आरजेडी के बीच है। मोकामा की राजनीति सदैव बाहुबली जाति समीकरण, पुराने प्रभाव, डर और समर्थन के मिश्रण पर टिकी रही है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले होने वाली गिरफ्तारी वोटरों की सोच पर सीधा असर डाल सकती है। अब अनंत सिंह की पृष्ठभूमि समझे, आखिर यह छोटे सरकार कैसे बने। मोकामा के इलाके में 90 के दशक में ही अनंत कुमार सिंह का नाम तेजी से उभरा। साधारण परिवार से निकले अनंत कुमार कुछ ही वर्षों में नाम, रुतबा, प्रभाव और फिर विवादों की दुनिया में एक बड़े किरदार की तरह सामने आए। मोकामा के गांव और आसपास के इलाकों में उनका प्रभाव इतना था कि लोग कहते थे कि उनके यहाँ का असर सरकार से भी बड़ा दिखता है। यही वजह रही कि उन्हें छोटे सरकार कहा जाने लगा। फिर राजनीति ने उनके लिए रास्ता खोला। 2005 में पहली बार विधायक बने। उसके बाद कई बार विधानसभा पहुंचे, कभी आरजेडी से तो कभी जेडीयू से तो कभी स्वतंत्र विधानसभा में पहुंचे। उनकी ताकत दो चीजों पर टिकी है, एक तरफ जनता के बीच अपना असर व मदद और दूसरी तरफ बाहुबली की छवि। लोग उनके बारे में दो तरह से राय रखते हैं। एक तरफ बताते हैं कि अनंत सिंह अपने इलाके में लोगों के मददगार और सामने खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं, वहीं दूसरी तरफ उन पर गंभीर आपराधिक आरोप, हथियार, हिंसा और कई मामले भी दर्ज हैं। कुछ में जेल, कुछ में जमानत और कुछ अभी भी जारी है। अब चुनाव में इसका असर क्या पड़ेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, यह चुनाव की आखिरी समय में रणनीतिक झटका भी हो सकता है। विरोधी दल इसे हथियार बनाएंगे और कहेंगे जेडीयू ने फिर बाहुबली को टिकट दिया। समर्थक कहेंगे यह राजनीतिक षड्यंत्र है क्योंकि मुकाबला मजबूत था। एनडीए अब बचाव मोड में जाएंगे। आरजेडी इसके जरिए अपने मददगारों को और भड़का सकती है। मोकामा में भावनात्मक असर सबसे ज़्यादा पड़ता है। यहाँ चुनाव सिर्फ वादों और घोषणा पत्र पर नहीं चलता, यहाँ रिश्तों, पुराने प्रभाव और व्यक्ति के पकड़ पर चलता है। क्या बिहार की राजनीति बदलने की ओर है? आज बिहार की कई पीढ़ी दो रास्तों पर राजनीति को देख रहे हैं। एक तरफ पढ़ाई, नौकरी, अवसर, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, वही नई राजनीति, और दूसरी तरफ पुरानी शैली की बाहुबली राजनीति। अनंत सिंह की यह गिरफ्तारी इसी टकराव की कहानी को और उजागर करती है, क्योंकि यह महज एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, यह बिहार की राजनीति में दो सोचों का टकराव है। तो मोकामा की यह सीट सिर्फ एक विधानसभा चुनाव नहीं, यह बिहार की राजनीति के अगले दौर का संकेत भी हो सकते हैं। क्या छोटे सरकार का प्रभाव खत्म हो रहा है या वह फिर से वापसी करेंगे, यह आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। आपके अनुसार इस गिरफ्तारी का चुनावी असर किस ओर पड़ेगा, जरूर कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।